अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवल्लज़ी ख़लक़ मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। हाज़रीन गिरामी क़द्र, जैसा कि आप लोगों को दर्स का उन्वान मालूम है कि मैं आज के इस दर्स में रिश्तों के हवाले से हुकूक और आदाब की वजाहत करना चाहूँगा। रिश्तों के बारे में हमारे यहाँ जो कुछ उर्फ में या हमारे समाज में ऐसे ही चला आ रहा है, वही आमतौर पर हम समझते हैं और जानते हैं। और समाज में जिस बात का रिवाज होता है उसी के मुताबिक तकरीबन हमारा अमल होता है, और हम उसी को ये भी जानते हैं कि यही शरई मसला भी है। यहाँ हमारे हिंदुस्तानी समाज में ख़ास तौर पे बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनको हम तकरीबन शरई मसले का दर्जा दिए हुए होते हैं, या अगर शरई मसले का दर्जा नहीं भी देते हैं मगर अमलन उससे भी ज़्यादा दर्जा हमने दिया हुआ होता है बहुत सारे रिश्तों के बारे में। तो कुछ तो मामला ऐसा है कि कुछ रिश्तों के हुकूक के बारे में कन्फ्यूज़न है, और कुछ रिश्तों का मामला ऐसा है कि उनके बारे में गलत तस्वुर है, गलत तरह का जो है कॉन्सेप्ट पाया जाता है, और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके बारे में सही बात गलत ढंग से की जा रही है। ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। तो अगर हम शरीयत की रोशनी में उसके दुरुस्त पहलुओं को जान लें तो हमें आसानी होगी। अब इन रिश्तों में एक बहुत अहम रिश्ता जो हमारे घरों में हमेशा मौजूए बहस होता है वो है सास और बहू का। इस रिश्ते से तामुल ज़्यादा होता है। सास से मुराद आम तौर पे वो खातून होती है जो औरत के शौहर की माँ हो, या ससुर से मुराद औरत के शौहर का बाप हो बिलोमुम। वरना सास और ससुर फिर बीवी की माँ और बीवी के बाप भी हैं। लेकिन चूंकि तामुल जहां ज्यादा पड़ रहा है, बर्ताव जहां ज्यादा हो रहा है, वो वहां है कि औरत का बर्ताव अपनी सास और अपने ससुर से पड़ता है, यानी अपने शौहर के माँ और बाप से बिलोमुम। तो इसीलिए बात भी इसी पर चलती है। अब बात का चलती क्यों है या मसला पैदा क्यों हुआ, जो इश्यूज उठ रहे हैं या उठाए जाते हैं वो क्यों हैं? तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ मुश्तरका फैमिली निज़ाम है, यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम, यानी तमाम लोगों का एक साथ रहना। देखिए, माँ बाप का एक साथ रहना यह एक बात है, माँ बाप और छोटे भाई बहनों का साथ में रहना यह भी एक बात है। इससे आगे की बात यह है कि सारे भाइयों की शादी हो जाती है, बहनों की शादी हो जाती है, मगर अलग कब होते हैं? जब मारपीट होती है, झगड़ा होता है। जब तक झगड़ा नहीं होता, जब तक मारपीट नहीं होती, जब तक दुश्मनियां नहीं हो जाती, तब तक ये एक साथ रहते हैं। तो ये भी गुफ्तगू का मौजू है कि एक साथ रहने का क्या तरीका है, क्या इस तरह एक साथ रहना जायज़ है कि नाजायज़ है। मैं इस पे बहस करने नहीं चाहता, क्योंकि मेरी गुफ्तगू का उन्वान कुछ और है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये मसाइल जो पैदा होते हैं उनकी एक वजह ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, यानी सबका एक साथ रहना, सिर्फ माँ बाप का नहीं, सबका।
तो उसमें बहुत मसाइल पैदा होते हैं। तो इस वजह से ये मौजू उठने लगा कि भाई सास ससुर की देख रेख और उनकी खिदमत बहू पे वाजिब है कि नहीं वाजिब है, ये मसला पैदा होने लगा। पहले क्या था, अलग भी रहते थे और हुकूक भी अदा होते थे। अभी अलग रहने का मतलब यह है कि आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ये गलत कंसेप्ट है। बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा था कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम एक वजह है इस मसले की। दूसरी वजह जो ये इशू पैदा होना शुरू हुआ धीरे धीरे, वो ये है बहुत सारी माओं का बेटों की बीवियों के बारे में नाजायज रवैया या जालिमाना रवैया। जब हम ये बात कह रहे होते हैं तो आम तौर पे जो औरतें या जो मर्द सुन रहे होते हैं, खास तौर पे जो उम्र दराज होते हैं, वो उसको अपने बारे में लेते हैं। हालांकि ये बात जो लोग फिलहाल जवान हैं उनके बारे में भी है, क्योंकि वो भी कभी बूढ़े होंगे और जो औरतें आज बहू हैं और अभी जवान हैं वो भी कभी सास बनेंगी। तो ये सब के बारे में है। जो औरतें अभी सास हैं वो कभी बहू थीं और उनकी भी सास हुआ करती थी। तो ये किसी खास नस्ल के बारे में नहीं है बात कही जाती है। बहरहाल ये जालिमाना रवैया जो है पाया जाता था, यह एक हकीकत है, यह एक हकीकत है। और चाहे वो भले अपने ज़माने में खुद मजलूम रही हो, लेकिन जब उसका वक्त आता है सास बनने का तो वहाँ से उसका जुल्म शुरू हो जाता है। आप ये जहेज़ की रस्म जो है ना, जो बुरे तरीके से है, उस रस्म में दो ही कैटेगरी होती हैं। एक जो है वो माँ होती है और एक बहनें। जहेज लेने में इन्हीं दो औरतों का किरदार होता है खूब जम के। यही औरत है जिसका नाम सास है। यही औरत सबसे पहला जुल्म करती है कि जहेज के लिए सारा दबाव, सारा माहौल, सारा प्रशासन यही संभालती है। पूरा तूफान यही बर्पा करती है। जुल्म का सारा तूफान यही खातून बर्पा करती है, करती थी। तो जालिमाना रवैया, मैं एक मिसाल दिया कि दूसरी मिसाल से नहीं समझ में आएगी बात, इस मिसाल से समझ में आएगी, तो मैंने ये मिसाल दी है। यही औरत जो होती है, और फिर जो औरत अभी बहू है वो भी यही करेगी। वो भी जम करके अपने बेटे के लिए किसी ना किसी तरीके से जहेज के मुतालबात रखेगी। गिफ्ट कम आएंगे तो अपनी बहू को ताने देगी, तमाम तरह के, वो जाने दीजिए क्या होता है, वो सब आप जानते हैं। ये दूसरा सबब है। यानी जो जालिमाना रवैया जब तसलसल के साथ चलने लगा, तो जब इल्म बढ़ा, कल्चर आया, नई तहजीब आई, तो उसमें बगावत पैदा हो गई कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। ये एक वजह है। दूसरी वजह है जैसे, अच्छा, इस जुल्म में ये भी है कि बेटा जवान है, 15 साल का बेटा है, उसकी भी खिदमत करेगी कौन? बहू। उसके भी कपड़े धुलेगी कौन? बहू। बल्कि बहुत सारे घरों में तो बेटा जो है थक गया है तो उसके पैर भी दबाएगी, जो नामहरम है कौन? बहू। बल्कि बहुत सारे घरों में तो हद ये होती है कि अगर वो बहू बेचारी उससे हंसती बोलती नहीं है तो उस पर भी क्लेम हो जाता है कि मुंह फुलाए रहती है। मेरे बेटे से जब बात करती है तो वो उसके मुंह पे हंसी नहीं आती है। जरा सा मेरे बेटे ने मजाक कर लिया तो मना कर दिया उसने। ये भी एक उन्वान बन जाता है झगड़े का। तो ये इस तरह के मजालिम जो है ना, ये भी सबब बने। बेटियां जवान हैं, 15 साल की हैं, 14 साल की हैं, 16 साल की हैं, 13 साल की हैं, अपने कपड़े वो खुद धुल सकती हैं, अपने खुद के काम वो खुद कर सकती हैं, घर में भी बहुत सारे काम वो बेटियां भी कर सकती हैं। नहीं, मेरी बेटी नहीं करेगी, यहाँ रानी बना के रखना है क्या? ये भी एक वजह है। भाई जब बात करेंगे ना तो अब वो ऑपरेशन तो होगा ही, तो अब उस ऑपरेशन में पता नहीं कौन कौन आए, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए।
ये वजह है, एक वजह ये भी है। इसी तरीके से तीसरी वजह यह है कि एक मिजाज खुदगर्जी का पैदा हो गया। जो भी किसी घर से आती है तो लोग जब शादियां करते हैं तो अगर सास नहीं है तो खैर मनाते हैं। ये सब देखते हैं लोग शादियों में। जो बेटी होती है उसका मिजाज ये होता है कि मैं पहुंचूं तो पूरे घर की, जायदाद की, जमीन की, शौहर के सारे पैसों की मालिक बन जाऊं, जैसे चाहूं रहूं, आज़ादाना तरीके से रहूं, किसी का कोई ख्याल मुझे ना करना पड़े, शौहर माँ बाप की तरफ भी बहुत मुख्तसर सा जाए। इस तरह की खुदगर्जी औरत के अंदर पैदा हो जाती है। तो ये जब खुदगर्जी बहू के अंदर, औरत के अंदर, बीवी के अंदर पैदा होती है तो फिर यहाँ से भी एक इशू निकलता है और इस खुदगर्जी की वजह पे फिर ये कहना शुरू हो जाता है कि भाई फर्ज है कि नहीं है, फर्ज नहीं है तो जाओ चूल्हे बाड़ में जाओ। तो यहाँ से भी ये मसला पैदा होता है। तो ये सारे असबाब हैं मसला के पैदा होने के। अब जब इस तरह के हालात हैं तो इस तरह के हालात में ये बात बड़े जोर शोर से उठाई जाने लगी है कि बहू पर शौहर के वालिदैन की देखरेख वाजिब नहीं है। उलमा से एक तरफ की बात बता करके फतावे पूछे जाते हैं और बहुत से सादा लौह उलमा उसको जो है देख करके बता भी देते हैं कि हाँ वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है, ये बताया भी जाता है। तो इस तरीके से ये मसला होने लगा है। ये भी कहा जाता है कि अपने घर में सास ससुर को ना रखे, यानी वो अलग रहे, अपने सास ससुर को ना कबूल करे, तो ये भी कोई कबाहत नहीं है। ये भी कहा जा रहा है शौहर का काम है कि अपने माँ बाप को कहाँ रखेगा, कैसे देखेगा, कैसे ध्यान देगा, उसका काम है। बीवी अपने साथ उसके माँ बाप के कबूल नहीं करती तो ये उसका हक है। ये भी बात आती है। मौलाना साहब से फतवा पूछा जाता है तो मौलाना साहब भी हाँ बता देते हैं कि हाँ जबर नहीं किया जा सकता, ये तो बेटे की जिम्मेदारी है। ये इस तरह की बात आ रही है। यहाँ जो समझने की बात है सबसे पहले वो ये है कि खानदानी निज़ाम जो होता है वो वाजिब और फर्ज पर नहीं चलता है। खानदानी निज़ाम हुस्ने अखलाक पर चलता है, आला अखलाक पर चलता है, पसंदीदा अखलाक पर चलता है। वाजिब फर्ज मुस्तहब की जो तकसीम है ये तो पेचीदगी को हल करने के लिए है कि हर कोई अपना दायरा जाने और अपना दायरा समझे और उसके बाहर जाकर के बेइतदाली ना करे, किसी पर जुल्म ना करे, हर किसी को हक और जिम्मेदारी से आगाही हो। इसलिए नहीं ये तकसीम की गई है कि आप घरेलू निजाम की बुनियाद ढा दें, घर घर में आग लगा दें। शरीयत के मसाइल घरों में आग लगाने के लिए नहीं हैं। शरीयत के मसाइल को इस तरह बयान नहीं किया जाता है, इस सियाक में, इस अंदाज में नहीं पेश किया जाता है कि उनका गलत इस्तेमाल हो। तो ये बात समझने की है कि खानदानी निज़ाम, घरेलू निज़ाम जो है हुस्ने अखलाक से चलता है, आला अखलाक से चलता है। फिर भी आप कहेंगे ही कि मौलाना कुछ भी हो, लेकिन साफ साफ जवाब क्या है इसका? तो मैं साफ साफ जवाब तो बताऊंगा, लेकिन कुछ और साफ साफ बातें आपको सुननी पड़ेंगी। साफ साफ बात यही है कि भाई बहू पर सास की खिदमत फर्ज नहीं है, क्योंकि जो है बेटे पर है, उसकी माँ है। हकीकत में असल में माँ तो उसके हैं, बाप तो उसके हैं, तो खिदमत जो फर्ज है वो बेटे पर है, बहू पर नहीं है। बहुत साफ सी बात हो गई। खुश इतना लोग ले लेते हैं, उसके बाद उड़ने लगते हैं। बहुत से मौलाना साहब लोग भी उड़ते हैं, इसी को लेकर के लंबा चौड़ा मजमून भी लिख देते हैं, लंबी चौड़ी तकरीर भी कर देते हैं, लंबा चौड़ा फतवा भी दे देते हैं। मगर उसके साथ कुछ और बताना चाहिए, देखना चाहिए कि साइल का मिजाज क्या है, साइल किस लिए इस बात को पूछ रहा है, ये देखना चाहिए और माहौल को अपने देखना चाहिए। वाजिब नहीं है साहब,
लेकिन यह भी देख लीजिए कि खुद शौहर पर बीवी के ताल्लुक से क्या वाजिब है। अगर बेटा अपनी बीवी के बारे में बड़ा एक्साइटेड है, लोग पूछ रहा है कि मेरी बीवी पर मेरे माँ बाप के बारे में क्या वाजिब है, तो वो ये भी पूछे कि मेरी बीवी के हक में मुझ पर क्या वाजिब है। और बीवी बहू अगर उलमा से फतवा ले रही है कि मेरे ऊपर ये सास ससुर की खिदमत वाजिब है कि नहीं, नहीं वाजिब है, तो वो ये भी पूछे कि मेरे शौहर पर मेरे लिए क्या क्या वाजिब है। जब ये भी बताया जाएगा ना, तब कान खड़े होंगे। तो खड़े कर लीजिए, सुनिए। शौहर पर जो शौहर हजरात ये बार बार रिपीट करते हैं कि भाई मेरी बीवी पर वो मुझ पे वाजिब है, और जब मुझ पे वाजिब है तो मामला खटाई में चला जाता, वो क्यों नहीं करता, बड़े वाला क्यों नहीं करता, छोटे वाला मैं ही क्यों करूं। खैर उस वाजिब का भी क्या असर होता है वो तो मालूम है। तो ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि मेरी बीवी पर मेरे माँ बाप की खिदमत वाजिब नहीं है, तो आप ये भी जानिए ना कि आपकी बीवी पर क्या क्या वाजिब नहीं है और क्या वाजिब है, और खुद आपकी बीवी जाने कि शौहर पर आप पर क्या वाजिब है और क्या नहीं वाजिब है। तो सुनिए, बीवी के लिए शौहर पर सिर्फ 3 बातें वाजिब हैं। कितनी बातें वाजिब है भाई? सिर्फ 3 बातें। महर देना वाजिब है। क्या देना? महर देना वाजिब है। नफका, बीवी का जरूरी खर्च, आइसक्रीम नहीं शामिल है इसमें, नफका वाजिब है, महर वाजिब है, नफका वाजिब है, खर्च बीवी का, सुकना वाजिब है, रिहाइश बीवी की। आलीशान महल मुराद नहीं है इससे। महर, नफका और सुकना अपनी ताकत के लिहाज से, जो कैपेसिटी है, तमाम लोग हैं, उसके माँ भी है, उसकी माँ भी है, उसके क्या नाम से बाप भी है, और अगर भाई बहन हैं उनकी किफालत का मामला कुछ इस तरह का है, वो तफसीलात हो जाएंगी, तो वो भी देखेगा, वो सब अपने बारे में भी देखेगा। वो सब देखते हुए उसकी इस्तिताअत में जितना कपड़ा और खाने पीने का खर्च और जिस तरह का एक मुनासिब घर उसकी इस्तिताअत के मुताबिक होगा, जिसकी जैसी इस्तिताअत होगी, तो उस तरह से उस पर वाजिब है। यही वाजिब है। या आप आइसक्रीम जो खाती हैं ये वाजिब नहीं है। ये सुबह शाम सोने का हार का जो मुतालबा करती हैं ये वाजिब नहीं है। ये आपके मैके वालों से बेहतर सुलूक में आपकी वो मदद करे। आप मैके जा रही हैं तो आपको पैसे दे कि आप वहां ले जाके गिफ्ट करें और अपने माँ बाप पर भी खर्च करें कुछ, ये भी उस पर वाजिब नहीं है। और ये मालेगांव में हर हफ्ता मैके की सैर कराना भी वाजिब नहीं है। यह भी वाजिब नहीं है। वाजिब नहीं है ये आप जान लीजिए। तो क्यों फिर गैर वाजिब का मुतालबा? शौहर से क्यों गैर वाजिब का मुतालबा? आप वाजिब पे रहिए। ये आप सिर्फ एक पहलू, दूसरे भी पहलू हैं, वो भी देखिए आप। अच्छा, काम तो अभी और खड़े हो जाएंगे। डर तो यह है कि आप इनकार ही ना कर दें कि शरीयत का मसला है। शौहर पर आपकी दवा भी वाजिब नहीं है। आप भी चौंक गए होंगे। शौहर पर आपका इलाज भी वाजिब नहीं है। ठीक है, इसमें तफसीलात हैं, लेकिन ये जानिए कि फुकहा के यहाँ फुकहाए किराम ने जो मसाइल मुस्तंबद किए हैं उनमें जब वाजिब की बात चल रही है ना भाई, मैंने कहा हुस्ने अखलाक पे मामला है। आप वाजिब पे आ गई हैं तो आप वाजिब लीजिए हर तरह का। आप हर तरह का वाजिब लीजिए। उसके माँ बाप को जरूरत है, बूढ़े हैं, आपको अलग घर चाहिए, आप रहिए अलग घर में। आप पर कुछ भी देख रेख वाजिब नहीं है, वो 15 दिन पे आएगा, मगर आप कह रही हैं कि हम नहीं कर सकती, तो नहीं वाजिब है मुझ पे। बिल्कुल ठीक है, नहीं वाजिब है। तो यहां जब वाजिब नहीं है तो यहां भी तो वाजिब नहीं है। आप का इलाज और आपकी दवा शौहर पर फर्ज और वाजिब नहीं है। और ये जो मौलाना साहब लोग ये पहला वाला वाजिब बहुत शान से बताते हैं, वो जरा साबित करके दिखाएं कि वाजिब है।
लजना दायमा का फतवा है कि नफका और सुकना की तरह शौहर पर इलाज फर्ज और वाजिब नहीं है। लिखते हैं उलमा, ज़हबा जुमहूरुल फुक़हाई मिनल मज़ाहिबिल अर्बअती, के चारों फ़िक़हों के, चारों मसालिक के जुमहूर फुक़हा उलमा का ख्याल है। चारों फ़िक़हों क्या? हनफी, मालिकी, शाफ़ई, हम्बली, अइम्मा अरबा, ये चारों अइम्मा से जो चार फ़िक़हें हैं, इन चारों फ़िक़हों के जो उलमाए किराम है, जुमहूर उलमा, उनका ख्याल है कि अन्ना ज़ौज ला यजिब अलैहि नफ़क़तुल इलाज व दवा ले ज़ौजतिही, कि शौहर पर अपने बीवी के इलाज और दवा का खर्चा वाजिब नहीं। हाँ मशरू है, कर सकता है, मगर वाजिब नहीं है, फ़र्ज नहीं है। और कहीं शादी से पहले ही है कोई बीमारी, तब तो और वाजिब नहीं है। अब आप बताइए कि आप अपना वाजिब तो जानती हैं ना कि आप पर क्या वाजिब है, मगर आपके शौहर पे क्या वाजिब है ये भी तो जानिए। कुछ उलमा हालात की तब्दीली की वजह से और दवा को जिंदगी की एक बुनियादी जरूरत बन जाने की वजह से कुछ उलमा, खास तौर पे मुताखिरीन बाद के, ये कहते हैं कि नहीं उसमें शामिल है, लेकिन सब नहीं। फिर इस तरह इख्तिलाफ की बात चल जाएंगे तो वहां भी इख्तिलाफ मिल जाएगा। असल यही है कि वाजिब नहीं है। सवाल आपके जहन में आ गया होगा, फिर कैसे होगा इलाज बीवी का? तो इलाज उसके माल से होगा, इलाज उसका जेवर बेचकर होगा, इलाज बाप के यहाँ से वरासत पाई है तो उस पैसे से होगा। वाजिब नहीं पे कह रहा हूँ, वाजिब नहीं है करने को। तो हुस्ने अखलाक है, खैरुकुम जो है कहा गया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरत के साथ, अपनी बीवी के साथ बेहतर। वो सब एहसानियात हैं, तहसीनियात है, वो सब मुस्तहब्बात, वजूब नहीं है। वो वाजिब की जब आप बात कर रहे हैं तो वाजिब फिर ये भी देख लीजिए। और अगर नहीं है माल तो उसके बेटे पे वाजिब होगा। इसी तरीके से उसके जो लोग उसके करीबी वारिस बनते हैं, यानी उसके मरने के बाद जो लोग वारिस बन सकते हैं, उन लोगों के पैसे से उसका इलाज होगा। जब वाजिब की बात आ गई तब मैं ये बात बता रहा हूं। ये यहां मैं इस बात पर बहस नहीं कर रहा हूं कि अच्छा क्या है, बेहतर क्या है। अगर आप यहां बेहतर देखना चाहते हैं, अगर आप यहां देख रहे हैं कि अरे तब कैसे, तब वहां भी देखिए अरे तब कैसे। यहां आप कह रहे हैं कि बीवी का इलाज वाजिब नहीं, तब कैसे जमेगा? तब आप यहां क्यों नहीं देखते हैं कि माँ बाप की देख रेख अगर नहीं करेंगे, शौहर नहीं है हफ्ता दिन के लिए, 10 दिन के लिए, या वो दिन भर नहीं है, तो कैसे जमेगा? तो जब जमेगा वाली बात पे आइए तो दोनों जगह आइए, और वाजिब पर बात आइए तो दोनों जगह आइए। ये एक तरफा नहीं चलेगा। इस मसले को समझिए, बड़े जोर शोर से इस मसले को कहा जा रहा है। अच्छा साहब जरा सा और देख लीजिए, ये भी वाजिब नहीं है। कोई औरत अपने शौहर से 1 रुपए का हिसाब नहीं मांग सकती, 1 रुपए का हिसाब नहीं। अगर वो मिन बाबिल एहसान या मिन बाबिल वजूब, यानी कभी तो खर्च करना मुस्तहब होगा, एहसान होगा, और कभी वाजिब होगा, दोनों में से जो भी हो, मिन बाबिल एहसान या मिन बाबिल वजूब, अगर अपनी बहनों, अपने भाइयों पर शौहर खर्च करता है, औरत रुकावट बनती है, तो गुनाहगार होगी। और यहां तक कि अगर शौहर को लगा कि बहुत बड़ा ये रोड़ा है तो उसको तलाक भी दे सकता है। उसको आपको रखना भी वाजिब नहीं है, कि आपको अपनी बीवी बना के रखे, ये भी वाजिब नहीं है। वो तलाक दे सकता है इस तरह से। ये जो मौलवी साहब लोग बाज ये रुखा फतवा देते हैं, वो बहुत सारे लोग बीवी की तरफ से ये सब झेलते हैं, मगर यहाँ वाजिब और गैर वाजिब की तकसीम नहीं करते। यहाँ तकसीम करते हैं वाजिब और गैर वाजिब की। मैं कहता हूँ शरीयत में मसला मौजूद है, वाकई है, लेकिन उसका इस्तेमाल मत कीजिए, उस पर, उसकी हिदायत पर अमल कीजिए। शरीयत के जो है किसी भी मसले को, कुरान की किसी भी आयत
और हदीस के जो है किसी भी नस से इस्तेदलाल कीजिए, इस्तेमाल मत कीजिए, खुदगर्जी के लिए उसको मत लाइए, हीले के लिए मत लाइए। बाकी मसला तो शरीयत में मौजूद है। अच्छा, अब जो है सवाल बेटों से भी है। सवाल बेटों से ये है कि क्या आप बीवी के सिर्फ वाजिब हक अदा करते हैं? माँ बाप के बारे में तो बात बताते हैं कि वाजिब नहीं है, लेकिन बीवी का आप क्या क्या करते हैं? क्या खाली वाजिब हुकूक अदा करते हैं या एहसान 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 से आगे फजूल करती तक चले जाते हैं? ये भी देख लीजिए। ठीक है, बीवी पर वाजिब नहीं है, मगर बेटों से सवाल है कि आप पर तो है वाजिब। तो जब आप पर वाजिब है और माँ बाप को तरजीह हासिल है, तो अब माँ बाप को तरजीह देना पड़ेगा। आपको माँ बाप को तरजीह देना पड़ेगा, बीवी के बजाय माँ बाप को तरजीह देना पड़ेगा। अब वो रात को माँ बाप बीमार है तो बीवी को छोड़ करके माँ बाप को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई माँ को तो नहीं रिजेक्ट किया जा सकता ना कि आज से तू मेरी माँ नहीं है। बीवी को तो कहा जा सकता कि आज से तू मेरी बीवी नहीं है। तो तरजीह किसको मिली? माँ बाप को मिली। तो आप पर वाजिब है ना। आप फिर देखिए कैसे करेंगे, आप जानिए। अगर आप जो है महीने पर आते हैं तो आपका काम है कैसे करेंगे, वो आप समझिए। आप माँ बाप को जहां रहते हैं वहां ले जाइए, बीवी को यहीं रहने दीजिए, अकेले वो अपना रहे। आप वहां ले जाकर के वहीं रखिए, वहीं माँ बाप की खिदमत कीजिए। आपका काम है, करिए। कैसे करिएगा? जब आप ये बताते हैं कि वाजिब नहीं है, इधर बिल्कुल वाजिब नहीं है, आप इतना शद्दो मत से कह रहे हैं, लेकिन आप पर है वाजिब, आप करिए। माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं तो तरजीह उन्हीं को मिलेगी। ये कौन सा शरई रास्ता है कि बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ाएं, बीवी के फैशन के लिए आप खर्च करें, सब कुछ गैर वाजिब में चलें, माँ बाप की बात जब आए तो कह दें कि मेरी बीवी पे वाजिब नहीं है। अच्छा, जितने लोग इस तरह का फतवा देते हैं आज या लेते हैं, क्या अपने बुढ़ापे में भी इसी तरह का फतवा देंगे और लेंगे? जब आप बूढ़े हो जाना, जब भी इसी पे कायम रहना कि मेरे जो आप मान लीजिए एक मर्द कह रहा है तो उसकी बीवी यानी बेटे की माँ पर जो है, यानी उसकी बीवी पर उसकी बहू के लिए कुछ वाजिब नहीं है, इस पर कायम रहना चाहिए। बुढ़ापे में भी, सिर्फ जवानी के लिए फतवा नहीं है, बुढ़ापे के लिए भी इस पे अमल कीजिए और उनसे कोई खिदमत मत लीजिए और शिकवा भी मत कीजिए, तब तस्लीम किया जाए। सवाल यह भी है कि क्या आप अपने बेटों और बेटियों के सिर्फ वाजिब हुकूक अदा करते हैं? जब माँ बाप के बारे में सिर्फ वाजिब की रट है, तो अपनी औलाद के बारे में क्या सिर्फ वाजिब अदा करते हैं कि वाजिब से ऊपर उठ के आप काम कर रहे हैं? जिन माँ बाप के बारे में आप कहते हैं कि वाजिब नहीं है हमारी बीवी पर ऐसा करना, और जो बहू कहती है कि मुझ पर वाजिब नहीं है आपके माँ बाप की खिदमत करना, शरीयत का मसला है, वाकई वाजिब नहीं है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं इनकार किया कि ये वाजिब है, नहीं है वाजिब, लेकिन ये जानिए कि उन माँ बाप पर आपकी शादी करना भी वाजिब नहीं है, आपके लिए बीवी देखने जाना भी वाजिब नहीं है, आपकी शादी में 50 पैसा भी खर्च करना वाजिब नहीं है। यह भी मसला है। इसी तरीके से उन पर वाजिब सिर्फ वाजिबी तालीम दिलाना है। दीन की बुनियाद जान गए, जरूरी हिसाब, जरूरी उर्दू, जरूरी इंग्लिश, दीन की जरूरी बातें आप जान गए, इतना ही वाजिब है। आपको MBBS कराना वाजिब नहीं है, आपको आलिम फाजिल बनाना वाजिब नहीं है, आपको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना वाजिब नहीं है, आपके लिए कारोबार सेटल करना वाजिब नहीं है। वाजिब सिर्फ वाजिबी तालीम है, यह भी तो आप जान लीजिए। वालिदैन ने जो घर बनाया है अपनी मेहनत से, उसमें रखना वाजिब नहीं है। उस घर को वो बेच दें, चाहे फूंक दें, आपके लिए उसको महफूज रखना वाजिब नहीं है।
बालिग हो गए आप, बालिग होने की जो भी शराइत हैं, चाहे वो 15 पे पूरी हो, 16 पे पूरी हो, 17 पे पूरी हो, 18 पे पूरी हो, 14 पे पूरी हो, जब भी पूरी हो, बालिग होने के बाद आप पर खर्च करना वाजिब नहीं है। बालिग होने के बाद माँ बाप का बेटे पर खर्च करना वाजिब नहीं है। अपनी जायदाद और प्रॉपर्टी आपके लिए बचा के रखें कि विरासत में आपको मिले, उनके मरने के बाद आपको कुछ रहे, आपके लिए प्रॉपर्टी बनाएं, ये भी वाजिब नहीं है। ये शरीयत का मसला नहीं मालूम है आपको, ये भी वाजिब नहीं है। कुछ असल में वजूब, इसीलिए वजूब को बल्कि वाजिब और जरूर, जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, उतनी ही शरीयत में वाजिब किया गया है। वाजिब का मतलब क्या होता है कि जिसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो भाई आप बालिग हो गए, अब आपका काम चल सकता है, आपको बुनियादी तालीम दे दी, अब आपका काम चल सकता है। जहां नहीं चल सकता था वाजिब उसी को कहते हैं। बाकी शरीयत ने तो बहुत अच्छा हुक्म दिया है, ये करो वो करो, ऐसा करना चाहिए, बेटों के लिए ऐसा करना चाहिए, बच्चों के लिए ऐसा करना चाहिए, उनकी तरबियत ऐसी, वो सब वाजिब वाला हुक्म नहीं है, ये सब भी वाजिब नहीं है। तो फिर लम्हे फिक्रिया क्या है? लम्हे फिक्रिया ये है कि जब आप इधर की बात कहते हैं कि ये वाजिब नहीं, तो यहां भी जान लीजिए कि ये वाजिब नहीं है। लम्हे फिक्रिया ये है आज हमारे घरों का कि एक औरत, चाहे वो सास हो चाहे बहू हो, कोई भी हो, वो जितना बेहतरीन ताल्लुक दूसरों से रखती है, जितना अच्छे से बोलना, हंसना, एहसान करना, खैर करना, बेहतर सलूक करना, उसका 1/4 भी आदमी अपने करीबी से नहीं कर रहा है। एक आदमी दूसरे को सदका दे रहा है जम करके, मशहूर है, फलां जगह दिया फलां जगह दिया, अपने भाई को देना है तो कोताही करता है। एक औरत मशहूर है कि बहुत खैर का जज्बा उसके अंदर है, मगर वही खैर का जज्बा अपनी सास के बारे में नहीं है। खुद तो देना दूर की बात, अपने शौहर को रोकती भी है, रुकावट भी बनती है, हालांकि ये गुनाह है। किसी भी तरह वो अपनी माँ पे किसी भी तरह का खर्च करे और उसकी माँ फिर कहीं भी खर्च करे, नहीं रोक सकती। ये लम्हे फिक्रिया है कि एक तरफ तो इस तरह के आप मसाइल पूछ रहे हैं और एक तरफ आपका रवैया यह है। इसी तरीके से यह भी लम्हे फिक्रिया है कि शौहर पर वाजिब तो नहीं है, आप पर जबर नहीं कर सकता, हो बीवी पर वो जबर नहीं कर सकता कि भाई मेरी माँ बाप की खिदमत करे, लेकिन ये भी तो है कि अगर वो नहीं कर पा रहा है और उसको जो है दूसरी औरत मिल रही है जो तैयार है कि माँ बाप की करेंगे, आप पे जबर नहीं करेगा, आपको मार भी नहीं सकता, डांट भी नहीं सकता, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन यह भी है कि आपको तलाक दे के दूसरी औरत ला सकता है या आपके रहते हुए भी ला सकता है। ये भी तो है, ये आप क्यों नहीं देखती हैं? आपका यह हक है। मैं मारना तो छोड़ दीजिए, आपको डांट नहीं सकता हो कि क्यों नहीं मेरे माँ बाप की खिदमत की, यह है आपका कानूनी हक, लेकिन फिर यह भी कानूनी हक है। तो ये सारी चीज़ें समझना चाहिए। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि शरीयत ने आप हुक्म, आप जो मैंने अभी ये वाजिब गैर वाजिब की बात चल रही है, किसी आयत में ऐसे साफ साफ मिलेगा आपको? किसी हदीस में ऐसे साफ साफ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? रिश्तेदारों के साथ बेहतर सलूक करो, उनके साथ बेहतर सलूक करो, उनके साथ बेहतर सलूक करो, बीवी के साथ बेहतर सलूक करो, बच्चों के लिए ध्यान दो, उनको फ़कीर और गरीब मत छोड़ो, ये सारा मिलेगा आपको शरीयत में। ये सारे तो इस्तिदलाल हैं शरीयत के नुसूस से जो उलमा ने निकाले हैं। क्यों शरीयत ने एहसान और खैर का कसरत से हुक्म दिया है? इसीलिए दिया है कि मुआशरा और ख़ानदान उसी एहसान, भलाई, आला अखलाक, अच्छे अखलाक से चलेगा, इसीलिए उसका हुक्म है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वालिद ग़ज़वे उहुद में शहीद हो गए। उनके वालिद ग़ज़वे उहुद में शहीद हो गए। 9 बेटियां छोड़ा उन्होंने, 9 बेटियां थीं उनके, शहीद हो गए बेटियां। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा किया, गज़वे में आपके साथ शरीक था। फ़क़ाल लिमा तज़व्वजता बिक्रन अम सय्यबन, आपने कहा कि तुमने शादी कर ली है,
अच्छा, तो शादी कर ली है तो सैयबा से किया कि बाकिरा से किया? सैयबा मतलब ऐसी औरत जिसकी एक बार शादी हो चुकी हो, और बाकिरा मतलब जिसकी शादी अभी ना हुई हो। तो कहा बाकिरा से शादी किया कि सैयबा से शादी किया? तो उन्होंने कहा कि तज़व्वज तो सैयबन, मैंने सैयबा से शादी की, यानी जो औरत मैं लाया हूं उसकी पहले से कहीं शादी हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बाकिरा से करना चाहिए था, क्योंकि हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी उम्र अभी कम थी। तो कहा कि वो बाकिरा एकदम बिल्कुल नौजवान है, तो कहा कि शादी आपको बाकिरा से करते तो थोड़ा ज्यादा तालमेल अच्छा रहता। तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, फकुल तो या रसूल अल्लाह, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल, उस्तुशहिदा वालिदी वली अखवातुन सिगारुन, मेरे वालिद शहीद हो गए और मेरी छोटी छोटी बहनें। फकरिहतु अन अतज़व्वजा इलैहिन्ना मिस्लहुन्ना, तो मैंने ये नापसंद किया कि मैं ऐसी औरत से शादी करूं जिसका मिजाज उन्हीं जैसा हो, मेरी उन्हीं बहनों के करीब करीब की उम्र हो, तो उन्हीं से मैं ऐसी औरत से शादी करूं कि उन्हीं मेरी बहनों ही का मिजाज और मेरी बहनों ही की तबीयत हो। मैंने इसे नापसंद किया। क्यों? कि फला तुअद्दिबुहुन्ना वला तक़ूमु अलैहिन्ना, कि वो उनको सलीका ना सिखा पाए, उनको अदब ना दे पाए, उनकी देख रेख ना कर पाए, क्योंकि नई उम्र की औरत होगी तो जाहिर से बात है अभी वो खुद नई उम्र की है, तो उसके अंदर इतना सलीका कहाँ से आएगा कि वो 9 बहनों की चोटी करे, उनका कपड़ा धुल दे, उनकी देख रेख कर दे, उनके लिए खाना पानी करे, सारी निगरानी रखे, ये सब वो कहाँ कर पाएगी। अच्छा, यही मैं रुक के एक पॉइंट बताता हूँ, तब फिर आगे चलता हूँ। हमारे घरों में जो फसाद है उसकी वजह क्या है कि जो लड़की ब्याह करके आती है, आमतौर पे जो है देहातों में 14 से शुरू हो जाती है शादी। 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 बहुत कम जाती हैं लड़कियां। 18 तक तो हो ही जाती है, शहरों में तो चलो ठीक है, लेकिन 18 तक आमतौर पे शादियां हो जाती हैं। अब आप बताइए, 14 साल की लड़की जो चंचल शरीर, हाँ, इधर उछली उधर कूदी घर में, हाँ, बच्ची है, उम्र कम है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर चंचल होगा। अम्मी ने बुलाया, नहीं आई, 3 बार बुलाया, हाँ, है कि नहीं है? घर में जैसा इतनी कम उम्र बच्ची है, और जैसे ही ससुराल में पहुंची तैसे सास साहिबा का ये मुतालबा हो गया कि पूरा घर अपने सर पे उठा के लेके चलने लगे। खाना बनाए तो एक दाना ना बचे ना एक दाना बढ़े, कोई चीज कहीं छूटने ना पाए, कोई गलती बिल्कुल सुई के नोक पे चलाना। कैसे होगा ऐसा? हजरत जाबिर ने क्या कहा कि एकदम नई उम्र की जब औरत रहती तो ये मेरी बहनों को नहीं देखभाल पाती। इसका मतलब यह हो गया कि यह समझने की बात है कि नई नई लड़की जब आएगी तो उसको सीखने में, समझाने में वक्त लगेगा, उसकी भी एक उम्र है, उसको समझना चाहिए, उसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो ये चीजें ना समझने की वजह से और सुई के नोक पर चलाने की वजह से फसाद घरों में शुरू हो जाता है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जब इल्जाम लगाया गया तो लौडी से अल्लाह के रसूल ने जब पूछा कि तुमको क्या लगता है आयशा में कोई बुराई है, तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने उनके अंदर तो अब तक कोई बुराई नहीं देखी। बस क्या इतना देखा कि आटा कभी गोंद करके छोड़ देती हैं, भूल जाती हैं और बकरी आके खा जाती है। आप आयशा उम्मुल मोमिनीन हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कितनी ज़हीन, कितनी मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं, मगर इनकी भी एक नई उम्र थी। तो नई उम्र में क्या हो रहा है? आटा बकरी खा गई। भाई, होता है ऐसा सब घरों में, समझना चाहिए इसको। नई उम्र की लड़की आएगी तो उससे ऐसा हो सकता है, ऐसी गलतियां उससे होंगी, अम्मा आयशा से ऐसी गलतियां होंगी। इन चीजों को इंगेज करना चाहिए, उसको समझना होगा, आपको चलाना होगा, धीरे धीरे रूट पे उसको लाना होगा, सुबह शाम झगड़े करना नहीं होगा। चलिए यहाँ फिर आगे बढ़ते हैं। कहा कि अल्लाह के रसूल, फिर मैं वो ऐसी औरत से शादी कैसे करता
कि जो उनको अदब ना सिखला सके, उनका देख रेख ना कर, फतज़व्वजतु सय्यबन, तो मैंने सय्यबा औरत से शादी किया, ले तक़ूम अलैहिन्ना व तुअद्दिबहुन्ना, कि ताकि उनको अदब सिखाए, उनकी देख रेख कर सके। ये हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी किया बहनों के लिए, बहनों की देख रेख के लिए। भाई यहां तो बात माँ बाप का मसला है, ठीक है, ये भी वाजिब नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसे पसंद किया कि नहीं किया? इसको पसंद किया अल्लाह के रसूल ने। फिर अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं कहा, कोई सवाल नहीं किया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तायीद की अपनी खामोशी से। तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब यहां भी आप वाजिब गैर वाजिब की बहस छेड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बहनों के लिए ये किया, तो फिर माँ बाप के लिए वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन मुआशरत जो है, घर का जो निज़ाम जो है, वो इसी तरह की बुनियादों पर चल सकता है, वो हुस्ने सुलूक से चल सकता है। ये है मेरे भाइयों और बुजुर्गों, सास और ससुर के मसले में शरीयत की मुकम्मल वजाहत, शरीयत का मुकम्मल मिजाज। देखिए, वाजिब गैर वाजिब, फर्ज है कि नहीं है, ये मसला है। शरीयत का मिजाज हुस्न है, खूबसूरती है, आला अखलाक है, बेहतरीन बर्ताव है, ये सारी चीजें शरीयत हमको इन बातों का हुक्म देती है। तो जो मैंने रिश्तों की, जिन रिश्तों की बात की थी, जिन रिश्तों की बात उठानी थी, उनमें ये रिश्ता था सास और ससुर का। और भी रिश्ते हैं, उनकी कुछ हैसियत होती है, जैसे बहनोई होता है, जैसे दामाद होता है, जैसे भाई है, जैसे बहनें हैं, जैसे नंदे हैं, तमाम तरह के लोग हैं इसमें, उनका भी अलग अलग दर्जा है, उनके साथ भी कुछ आदाब हैं, कुछ हुकूक हैं शरीयत ने बताए हैं, जिन्हें समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक पॉइंट बता करके बात ख़त्म करूँगा। मिसाल के तौर पे बहनोई है, बहनोई ख़ास तौर पे औरत का बहनोई, जिसमें बड़ी बेइतदाली है, बड़ी बेइतदाली है। असल में औरत का जो बहनोई है, औरत के लिए गैर महरम है। गैर महरम का मतलब ये हुआ कि औरत उससे पर्दा करेगी, औरत उससे पर्दा करेगी। अच्छा, पर्दे के मसले में क्या है, हमारे यहाँ एक रिवाज जो है वो ये है कि क्या नाम से, जैसे देवर भाभी भाइयों का मसला है कि भाइयों में जो बड़ा भाई होगा उससे पर्दा होगा, चाहे वो बड़ा भाई बुढ़ा ही क्यों ना हो गया हो, और छोटे भाई से पर्दा नहीं होगा, ये एक रिवाज है। इसी तरीके से जो बहनोई और साली का मसला है, उसमें भी मसला क्या है कि पर्दा कौन नहीं करेगी, जो छोटी है। पर्दा कौन नहीं करेगी, हमारे यहाँ जो रिवाज है, जो छोटी है, बड़ी है तो वो करेगी रिवाज में, मगर छोटी नहीं करेगी, जबकि जहां ज्यादा फितना है वहीं पर्दा कट है हमारे यहाँ। तो ये समझने की बात है कि बहनोई जो है वो गैर महरम है, गैर महरम। बहनोई के साथ भी हुस्ने सलूक हो सकता है, कोई भी चीज वाजिब नहीं है बहनोई के हक में, कोई भी चीज बहनोई के हक में औरत पर कुछ भी वाजिब नहीं है, मामूली चीज भी वाजिब नहीं है, वो उसका कोई नहीं है सिवाय इसके कि उसके जो है बहन का शौहर है, बस। तो उसके साथ हुस्ने सलूक हो सकता है। उस हुस्ने सलूक के आदाब और तरीक़े हैं। हमारे यहाँ हिंदुआना रस्म व रिवाज की वजह से, हिंदुआना तहजीब की वजह से उसके साथ जो बेतकल्लुफ़ी और जो बेपर्दगी का मामला है, यह बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे ही देवर एक रिश्ता है, जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया। देवर आमतौर पे छोटे, लेकिन देवर से मुराद सारे लोग हैं। ये देवर का जो लफ्ज ही है ना, ये लफ्ज ही बहुत खराब है, ये लफ्ज ही बहुत खराब है, क्योंकि अब इस्तेमाल में है तो इस्तेमाल किया जाता है, वरना देव और वर, द्वितीय, द्वितीय माने होता है संस्कृत में दूसरा, और वर माने होता है शौहर। आप कहते नहीं है कि लड़की के लिए बर तलाशना, बर छकाई बोलते हैं, वो वर है, बर छकाई बोलना बोलते हैं, बर तलाशना बोलते हैं। तो बर माने क्या हुआ, दूल्हा, शौहर। तो ये वर, वर माने शौहर, और देव द्वितीय, द्वितीय वर, दूसरा शौहर, सेकंड शौहर।
ये इस वर्ड का तो माना हो गया। तो हमारे यहाँ इसका कोई तशव्वुर नहीं है, बिल्कुल ये गैर मुस्लिमों का कंसेप्ट है, बिल्कुल हिंदुआना तस्वुर है। इस तस्वुर के तहत बहुत सारी खराबियाँ हमारे घरों में और हमारे यही जब खराबियाँ आती हैं तो यहीं से वाजिब गैर वाजिब का सवाल उठने लगता है। ये खराबियाँ नहीं होनी चाहिए। हुस्ने सलूक सिर्फ है औरत के जिम्मा। बहू जो है घर में, उसका अपने शौहर के भाइयों से सिर्फ हुस्ने सलूक है, कोई भी चीज वाजिब नहीं है उस औरत पर। अपने शौहर के भाइयों के बारे में कोई भी चीज वाजिब नहीं, उनसे पर्दा है। कितना वाजिब हो जाएगा, क्या वाजिब हो सकता, उनसे पर्दा है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जो रिश्ते हैं, सारे रिश्तों के बारे में यहाँ तफसील नहीं दी जा सकती, आप इनके बारे में जानिए। हुस्ने सलूक पर नजर रखिए, बेइतदाली में ना जाएं, कुरान और हदीस को इस्तेमाल मत करें, इस्तिदलाल करें, तकवा इख्तियार करें, अपने हुकूक और अपनी जिम्मेदारियां दोनों जानें। आज हमारे मुआशरे और हमारे समाज में फसाद की एक ही जड़ है, इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वो जड़ ये है कि हम लोग ये तो जरूर देखते हैं, ये जरूर तलाशते हैं कि हमारा हक दूसरे के ऊपर क्या है, मगर हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर दूसरे का हक क्या है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हर शख्स अपने ऊपर जो दूसरे का हक है उसको अदा करने वाला बन जाए तो उसका हक आपसे आप मिलने लगेगा। सारी दुनिया में, घर में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, सूबों में, यहां तक कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क से, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से जो झगड़ा है वो सिर्फ हुकूक का झगड़ा है, सिर्फ हुकूक का झगड़ा है। अगर हुकूक को लोग समझ लें अच्छी तरह से, हक और जिम्मेदारी क्या है, इस बात को अच्छी तरह अगर लोग जान लें और इस पे अमल करने लगें तो फसाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अमन आ जाएगा। मगर लोग यही नहीं जानना चाहते और यही नहीं जानते हैं, अपने मन के हिसाब से फतवा पूछते हैं, अपने मन के हिसाब से शरीयत पर अमल करते हैं, तो वो शरीयत पर अमल नहीं है, वो इत्तिबाए हवा, इत्तिबाए ख्वाहिशात है। शरीयत में अमल ये नहीं है। तो शरीयत पे अमल कीजिए, ख्वाहिशात पर मत अमल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खैर की और भलाई की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता